Hello and welcome to LDN 28 for Standard 12 Electrochemistry. In today's lecture, we are going to discuss calculation of equilibrium constant by using Nernst equation. How can equilibrium constant can be calculated by using Nernst equation? Let's see. We have funda focus in which we are having formula that E degree cell is equal to 0.0591 upon n log Kc, which implies that log Kc, अगर मैं log Kc को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, log Kc, then n goes to the numerator, so it is E into n divided by 0.0591. ये जो फॉर्मूला है जिससे log Kc की वैल्यू अवेलेबल हो सकती है, log Kc. Let's see the question number 1. Calculate Kc for a given reaction in which copper gets oxidized and silver gets reduced. जहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, so copper will behave as an anode and silver behaves as a cathode. Copper anode, silver cathode. सबसे पहला काम, अगर मुझे log Kc फाइंड करना है, I need वैल्यू ऑफ E डिग्री. हमको E डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके अलावा n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम log Kc से बाद में Kc फाइंड कर सकते हैं. ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुई? E डिग्री सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc से एट स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन टेंपरेचर. log Kc E डिग्री इंटू n अपॉन 0.0591. सबसे पहले E डिग्री फाइंड करना है मुझे. E डिग्री सेल is equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. You have to decide out of these two which one behave as an anode and which one will behave as a cathode. Cathode जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर का, so सिल्वर जो है वो कैथोड है. एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, Cu +2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फ्रॉम 0 to +2 इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. इसके अलावा एक और हिंट भी है हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था. मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ रिडक्शन पोटेंशियल विल बिहेव एज एन एनोड. मोर नेगेटिव, लेकिन यहां पर दोनों में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं. एक और स्टेटमेंट है लेस पॉजिटिव. दोनों में से लेस पॉजिटिव कौन? Cu, और इसीलिए वो एनोड होगा, लेस पॉजिटिव. दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज एन एनोड, और ये जो है वो कैथोड के तौर पर रिएक्ट करेगा. सो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू 0.80 माइनस 0.34. द डिफरेंस इज, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा ही सबके पास, तो डिफरेंस जो है वो 0.46 वोल्ट होगा. आप कैसे का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर श्योरिटी. ओके, 0.46 वोल्ट इज योर वैल्यू ऑफ E डिग्री सेल. E डिग्री सेल मिल जाने के बाद अब मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं log Kc का. log Kc इज इक्वल टू E डिग्री इंटू n अपॉन 0.0591. E डिग्री 0.46, n वैल्यू ऑफ n. n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन 2. यहां पर चार्ज +1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सचेंज, सो n वैल्यू विल बी 2 डिवाइडेड बाय 0.0591. Now we'll simplify by using calculator. It is 0.46 into 2 divided by 0.0591, and its value is 15.5668 as log Kc. I think ये आपके पास log Kc का वैल्यू आ गया 15.5668. log equal to both sides जाएगा, it changes to anti-log. Therefore Kc is equal to, log goes to the other side, changes to anti-log of 15.5668. anti-log of 15.5668. अब जब भी आप एंटी लॉग चेक करोगे, डेसिमल के पीछे की वैल्यू मतलब 56 का 68 चेक करोगे.
56 का 68 फॉर द एंटी लॉग एलिमेंट। कैलकुलेटर में आप यूज कर सकते हो एंटी लॉग फाइंड करना, या तो फिर ऐसे बुक में जो एंटी लॉग एलिमेंट टेबल दिया है उसका इस्तेमाल करें। 56 का 68, 56 उसका 6, 56 का 6 which is 0.3681 और मीन डिफरेंस में 8, जो मीन डिफरेंस में 8 है उसकी वैल्यू है 7, सो द टोटल इज 8836 सो एंटी लॉग विल बी 3688 इंटू 10⁻², जो डेसिमल के पहले की जो 15 वैल्यू है वो पावर बन जाएगा 10⁻15 और पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, एंड दैट्स योर वैल्यू ऑफ केसी एज एन आंसर। ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का कैलकुलेशन फॉर अ गिवन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसको कॉपी कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, वैल्यू ऑफ केसी। और अगर आप क्विक फास्ट काम करो तो पहले आप ट्राई कर लो क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेशन, फिर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। फॉर द सेकेंड क्वेश्चन अगेन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ केसी। एक रिएक्शन दिया है हमको, ये जो रिएक्शन है वो पहले रिएक्शन से कुछ अजीब है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन लेके घबराओ नहीं। हमारा जो मेन फोकस है वो है कैलकुलेशन ऑफ केसी से रिलेटेड। हमको केसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ केसी। लेट्स सी, अगर मैं ई डिग्री सेल जो पहले से ही दे दिया है उसकी वैल्यू ई डिग्री सेल 0.16 वोल्ट है, और n की वैल्यू n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो चार्ज होगा 4 1 4, जैसे -4 चार्ज है वैसे ये +4 चार्ज है। ये इंडिकेशन है कि n की वैल्यू 4 लेनी है आपको, 4, भले रिएक्शन चाहे कोई भी फॉर्म में हो, आपको n की वैल्यू 4 लेनी है। यहां पर ब्रोमीन का चलो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और H+ आयन में से H2 का फॉर्मेशन है वो रिडक्शन में जा रहा है हाइड्रोजन में, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 1 4 या 4 1 4, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप इसमें यूज कर सकते हो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब सीधा log Kc का फॉर्मूला, log Kc इज इक्वल टू, जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहां से यूज कर रहे हैं, विच इज E डिग्री इंटू n अपॉन 0.0591। E degree cell 0.16, number of electron exchange 4 divided by 0.0591. Now solve this by using calculator. 0.16 into 4 divided by 0.0591, and its value is 10.8291. It is 10.8291 as your log of, as your value of log Kc. Now log goes to the other side, changes to anti-log, and that's why value of Kc is equal to anti-log of
10.8291। पहले के क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आप पहले 82 का 91 चेक करोगे एंटी लॉगरिथमिक टेबल में। 82 का 91 इन एंटी लॉगरिथमिक टेबल, डेसिमल के पीछे की वैल्यू एंटी लॉग की देखी जाएगी। 82 उसका 9, 82 का 9 जो है वो है 6745 और उसमें मेन डिफरेंस 1 और मेन डिफरेंस 1 की जो वैल्यू है वो है 2। सो दैट्स व्हाई इट इज 7476 6747 इंटू 10⁻10। ये जो डेसिमल से पहले की वैल्यू है वो 10 का पावर बन जाएगा और हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आप इसको डेसिमल पॉइंट रखोगे। सो योर फाइनल आंसर फॉर द केसी इज फॉर दिस क्वेश्चन 6.747 इंटू 10⁻10। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लो एंड ट्राई थर्ड वन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन ऑफ केसी के लिए जल्दी से कंप्लीट करें। इससे पहले हम नर्न्स इक्वेशन से सेल पोटेंशियल कैसे डिराइव करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस किया है ई सेल रिलेशन विद द केसी। केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे ही हम ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ई सेल रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी कॉल्ड डेल्टा जी। डेल्टा जी और ई डिग्री सेल का क्या रिलेशन है। उससे पहले कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द थर्ड वन। I think second question complete कर लिया होगा. We'll go for the third one. Third question. Again, calculate Kc for Cu plus Cl2 gives CuCl2. Problem. तीन रिएक्शन का डिफरेंस देख सकते हो आप. ये जो तीसरे टाइप का रिएक्शन है उसमें कहीं पर भी आपको चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है. भले आपको चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन आप 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके हो पहले. Copper in its solid form, oxidation state will be 0. जबकि कॉपर का CuCl2 फॉर्म उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंडिकेट कर रहा है. सो कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड Cl गेट्स रिड्यूस्ड. यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl का जो है वो रिडक्शन हो रहा है. आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कॉपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 0 से +2 हो रहा है और Cl का 0 से हो रहा है -1. कंपाउंडेड फॉर्म में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बीइंग इन हैलोजन -1 लिया जाता है. सो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर. कौन रिड्यूस हो रहा है? क्लोरीन. रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर. ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर. दैट मींस कॉपर एनोड है और क्लोरीन इज अ कैथोड. सो आवर फर्स्ट टारगेट टू डिराइव E degree cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, जहां पर कैथोड के तौर पर क्लोरीन है और एनोड के तौर पर कॉपर है. मैंने आपको एक और हिंट बताई थी. आउट ऑफ द टू वैल्यू विच वन इज अ लेस पॉजिटिव. जो दोनों में से लेस पॉजिटिव है वो बिहेव करेगी एज एन एनोड. तो लेस पॉजिटिव वैल्यू है कॉपर की जो यहां पर आएगी एनोड के तौर पर
Difference of this two is 0.02 volt, and that's your E degree cell value. Now the question is, what should be the value of n? N की वैल्यू क्या होगी? But obvious, Cu से 2 plus, that means +2 is the oxidation state. So n value will be 2. और अब हमारे पास E डिग्री सेल भी है, n भी है. log Kc आप फाइंड कर सकते हो मेरे ख्याल से. Quick, log Kc is equal to E degree into n upon 0.0591. E degree's value 1.02 n 2 upon 0.0591. Do the calculation. 1.02 into 2 divided by 0.0591. Its value is 34.5177. पीछे एक 6 है, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 7 8 कर देते हैं. डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आप इसका आंसर का लिखो एक्यूरेसी के लिए. ये थी log Kc की वैल्यू, log Kc. Now log goes to the other side, changes to anti-log. That's why Kc is equal to anti-log of 34.517. अब 31 एंटीलॉग जो चेक करोगे वो हमेशा डेसिमल के पीछे की वैल्यू होगी. 51 का 78. एंटीलॉग चेक करें जल्दी से. मेरे पास बुक है, मैं भी चेक कर लेता हूं. आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए. 51 का 78, 51 का 7, which is 3289, and mean difference is 8, so which is 3295. 3295 into डेसिमल के आगे जो वैल्यू है वो 10 का पावर बन जाएगा 10 raised to 34 and फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट. And it's your final answer for the value of Kc for this question. तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी कर ले. कुछ और एडिशनल क्वेश्चन लेक्चर के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूं. आपको क्वेश्चंस जो है वो इसके साथ साथ कंप्लीट करने हैं. ये है हमारा LDI 28 पार्ट 1. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 जिसमें हम ई सेल और डेल्टा जी का रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं.